डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज की लेटेस्ट न्यूज से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। आज की लेटेस्ट डिफेंस न्यूज में हम बात करेंगे जेट से लेकर डिफेंस सिस्टम्स तक और साथ ही भारत की पहली रिसर्च टेस्ट फैसिलिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। डेजॉल्ट राफेल जेट की भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग। डेजॉल्ट ने भारत में राफेल जेट बनाने का एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में जेट्स को भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा और इनमें भारत में बने हथियार भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। साथ ही भविष्य में इन जेट्स को अपग्रेड करने की पूरी सुविधा भी दी जाएगी। अगर ये डील पक्की होती है तो ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को लेकर। भारत अपनी पहली इंटीग्रेटेड डिफेंस रिसर्च एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी कर्नाटक के चल्लाकेरे में बनाने जा रहा है। ये सुविधा 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस फैसिलिटी से भारत को अपने स्वदेशी विमानों के इंजन और दूसरे उपकरणों की हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले वातावरण में टेस्टिंग करने में मदद मिलेगी। इससे हम अपने फाइटर जेट्स को ऊंचे पहाड़ों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार कर पाएंगे। और अब बात करते हैं रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत की पसंद S-400 या S-500। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी के अनुसार भारत रूस के नए S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम की बजाय S-400 ट्रायम्फ को तरजीह देगा। इसकी वजह S-500 की ऊंची लागत और इसका अभी सीमित मात्रा में उपलब्ध होना है। अधिकारी ने कहा कि S-400 एक युद्ध सिद्ध प्रणाली है और इसे अपने बेड़े में शामिल करना एक तार्किक विकल्प है, ताकि बिना किसी देरी के भारत की हवाई रक्षा को मजबूत किया जा सके। S-400 का प्रदर्शन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रहा है और यही कारण है कि भारत इस पर अधिक निर्भर करना चाहता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि IFA के Su-57E के बारे में है। भारतीय वायुसेना रूस से सुखोई Su-57E खरीदने की सोच रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 की रडार क्रॉस सेक्शन RCS उतनी कम नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी ये उतना स्टिल्थ नहीं है जितना दावा किया जाता है। इसलिए IAF इसे मुख्य रूप से एक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है, ना कि एक प्योर स्टिल्थ फाइटर जेट के रूप में। तो चलिए अब बात करते हैं IAF के बड़े प्लान की। भारतीय वायुसेना ने 55 फाइटर स्क्वाड्रन्स बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। इसका मकसद एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में भारत की हवाई ताकत को बढ़ाना है। इस प्लान में स्वदेशी तेजस Mk2 और AMCA फाइटर जेट्स एक अहम भूमिका निभाएंगे। ये कदम भारत को एक मजबूत एयर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब आज की आखिरी खबर, फिर से Su-57E के बारे में। IAF HAL में Su-57E के लोकल प्रोडक्शन पर कर रही है विचार। IAF रूस से सुखोई Su-57E के 2 स्क्वाड्रन खरीदने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही भारत की सरकारी कंपनी HAL के नासिक प्लांट में इन जेट्स का लोकल प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है। ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा और हमारे पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रक्षा खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। जय हिंद।